हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो हमारा रिलायसन अकाउंट है वो किस तरीके से बनता है। बच्चों 2 मिनट से अगर फोकस से ध्यान से आप पढ़ लोगे तो जितनी भी जनरल एंट्री आप लोग की पेपर के अंदर आती हैं वो सारी सारी आसान हो जाएंगी। बच्चों मान लो ये हमारी बनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको पता है कौन सी साइड होती है आप लोग की एसेट्स की, और ये कौन सी होती है आप लोग की लाइबिलिटी की। बच्चों जितनी भी एसेट्स होती हैं वो पहले ट्रांसफर होकर यहाँ पे आती हैं ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स। लेकिन कुछ एसेट्स होती हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होती, जिसका नाम है कैश, बैंक, और किसी भी तरह का अगर लॉस गिवन होता है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हो गया, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होती। ये सारी ट्रांसफ़र हो गई, जैसे कि आप लोग का डेटर, प्लांट, लैंड, मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें। वहीं अगर मैं अपनी लाइबिलिटी की बात करके चलूँ तो बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे कि आप लोग क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, मिसिज लोन, XYZ कोई भी पर्सन अगर होता है तो जो एक्सटर्नल होता है वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाता है, इंक्लूडिंग कुछ चीज़ें होती हैं जो रिजर्व की होती हैं वो भी ट्रांसफर हो जाती हैं, जैसे कि IFR जितना भी गिवन होगा वो हमारा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होकर आ जाएगा। बेटा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड भी यहाँ पर ट्रांसफर होकर आ जाता है, और WCC का अगर कोई नीचे क्लेम एडजस्टमेंट के अंदर कोई क्लेम गिवन होता है तो वो क्लेम भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। हो गया, ठीक है। अब इस एसेट्स को या तो हम बेच देंगे या इसे पार्टनर उठा के ले जाएगा, तो इसको यहाँ बेचेंगे। अगर कोई हमने डायरेक्टली बेच दिया तो बाय बैंक, मान लो जैसे डेटर बिक गया, उसके बाद में जो है लैंड बिक गई, मान लो कोई बिल्डिंग थी वो भी चली गई, तो इन सब का टोटल जो है वो इनर कॉलम में लिखना है। अब इन सब का टोटल जो है यहाँ आ जाएगा अगर कोई हमने एसेट्स बेच दी तो। लेकिन अगर कोई एसेट्स, इन एसेट्स में से अगर कोई एसेट्स पार्टनर उठा के ले गया तो क्या नाम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ए उठा के ले गया तो लिखेंगे एज कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या आएगा, जितने में उठा के लेके गया वो वैल्यू लिखते हैं। अगर कोई 1 लाख की एसेट्स है यहाँ पर, वो 80,000 में उठा के ले गया तो बच्चों यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 80,000। अब सेम एज इट इज़ अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी की अगर कोई पेमेंट यहाँ करता है तो अगर पेमेंट जो है बिजनेस ने ही खुद से करी तो लाइबिलिटी पेड, तो बैंक का नाम आ जाएगा। अगर वो लाइबिलिटी किसी पार्टनर के थ्रू पे हुई है तो उस पार्टनर का नाम, जैसे कि बी ने अपने बैंक का जो लोन लिया था, यहाँ मान लो कि बैंक का लोन गिवन है, बाय बैंक लोन, और उसकी जो लोन की पेमेंट है वो बी ने कर दी, तो यहाँ लिखेंगे बाय बीज कैपिटल। जितने में लोन उठा के ले गया वो एंट्री यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। अब भाई बिजनेस के अंदर कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी तो होंगी, तो बाय बैंक और PCA, या तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स या तो हमने खुद से बेच दी होगी या हमारा उसे कौन उठा के लेके गया होगा, पार्टनर। तो ये चीज़ आ गई। ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी तो रही होंगी, या तो वो लाइबिलिटी हमने खुद से पे कर दी होगी या हमारे पार्टनर ने पे कर दी होगी। तो अगर हमने खुद से पे करी तो बैंक आएगा, और पार्टनर ने पे करी तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। अब आप लोग एक लास्ट चीज़ है, अगर बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ खर्चे होते हैं, अगर बिजनेस ने खुद से पे करे तो बैंक आएगा, और अगर किसी पार्टनर के थ्रू वो पेमेंट हुई है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। ठीक है। अभी बच्चों मैं आप लोग इसकी जनरल एंट्री भी करके बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब इस टोटल में से, ये सारा टोटल में से ये माइनस कर देना, या तो हमारा क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र निकल के आएगा AB के अंदर, या फिर हमारा क्या निकल के आता है, लॉस ट्रांसफ़र A और B। कुछ इस तरीके से हमारे सारे के सारे जनरल जो है रिलेशन अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर बच्चों बात करें अपने जनरल एंट्रीज़ की तो समझना क्या क्या होता है। अब जहाँ पे डेटर, लैंड, बिल्डिंग वगैरह लिखे तो नाम नहीं बच्चों। अगर मैं इसकी बात करूँ, इन दोनों को छोड़ के अगर नीचे कोई भी एंट्री बनती है तो उस एंट्री में कहीं भी पार्टनर का नाम या फिर बैंक का नाम ही आएगा, कहीं भी किसी भी एसेट्स और किसी भी लाइबिलिटी का नाम नहीं आएगा। अगर कोई क्रेडिटर जो है, मान लो कि कोई जो है क्रेडिटर स्टॉक उठा के ले जाता है, तो पहली बात तो ध्यान रखना, अगर कोई भी क्रेडिटर यानी कि कोई भी लाइबिलिटी जो होती है, अगर हम किसी एसेट्स के थ्रू पे करते हैं, यानी कि किसी क्रेडिटर को अगर एसेट्स स्टॉक हमने दे दिया या बिल्डिंग दे दी, तो उतने की हम एंट्री बुक्स में पास नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसकी हम क्या करेंगे, नो एंट्री बनेगी। फिलहाल मैं अभी जितने क्वेश्चन है थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चों ये 10 दो बार क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट ही निकल कर आएगा या फिर लॉस ही निकल कर आएगा। तो एंट्री देखना पहले नंबर की, ये कौन सी साइड है बेटा हमारी, क्रेडिट है, सॉरी डेबिट साइड है हमारी,
तो डेबिट की जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी क्रेडिट होंगी। ये आपका ऑल एसेट डेबिट है ना, तो इसको करेंगे जैसे कि टू लैंड, टू प्लांट, टू मशीन, टू कंप्यूटर, बिल्डिंग, ऐसे लिखेंगे। तो टू ऑल एसेट्स, और डेबिट क्या हो जाएगा, जिस लेजर के अंदर आप एंट्री पास करते हो, रिलायंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरे नंबर की एंट्री, ये हमारी लाइबिलिटी है, सारी साइड हमारी क्रेडिट की है, तो ये क्या हो जाएंगी हमारी डेबिट। तो ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी डेबिट, जैसे कि क्रेडिटर डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, बैंक लोन डेबिट, समथिंग कुछ इस तरीके से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चों, जिस लेजर के अंदर हम एंट्री पोस्ट करते हैं उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर की एंट्री, हमने कोई एसेट्स बेच दी। सिंपल सी बात है, अगर एसेट्स बेची है तो पैसे आएंगे और पैसे के आने पे डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर वही एंट्री जो है, अगर वही एसेट्स पार्टनर उठा के लेके गया है तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसकी एंट्री बनेगी। वहीं अगर हमने पेमेंट खुद से करी है लाइबिलिटी की, तो पैसे आए या गए, गए, क्योंकि आने पे पैसे डेबिट होते हैं और जाने पे पैसे क्या होंगे बेटा, क्रेडिट, यानी कि बैंक। और डेबिट क्या हो जाएगा आप लोग का, रिलेशन। देखो हमने अगर किसी क्रेडिटर की पेमेंट करी है तो मैंने क्रेडिटर को क्रेडिट डेबिट नहीं किया है, क्या डेबिट किया मैंने, रिलेशन। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे इस वाली एंट्री के अंदर क्रेडिटर डेबिट कर चुका हूँगा और जिसके कारण मैंने उसको खत्म कर दिया होगा। अगर वही लाइबिलिटी, सेम लाइबिलिटी को जो है पार्टनर इन केस उठा के लेके चला जाता है तो टू बैंक की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कर पेमेंट करते हैं, सेम एंट्री पास होगी। क्यों, क्योंकि बैंक हमारा कहाँ है, डेबिट, तो क्या हो जाएगा वो क्रेडिट। तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक भी हमारी सेम एंट्री बनेगी। अगर कोई बिजनेस के खर्चे पे करता है, बैंक ने पे करे तो रिलेशन टू बैंक बनेगा, और अगर पार्टनर ने पे करे तो बैंक रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक पीसीए पार्टनर हो जाएगा। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीसीए। बेटा अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किसी भी एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप लोग के लिए जो है बहुत आसानी हो जाती है जितने भी क्वेश्चन आप लोग करते हो। ठीक है, इसी तरीके से बात करें, कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या है आप लोग का, क्रेडिट है ना बैंक, तो क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा वो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। इस तरीके से जो है आप लोग की सारी एंट्री पास हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। थैंक यू।